अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बच्चों की प्रायर नॉलेज या गुज़श्ता मालूमात मैटर के बारे में और इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, मास और डेंसिटी के बारे में असेस की। हमने आपके साथ वो असेसमेंट की फुटेज भी शेयर की और फिर बच्चों ने जो अपने ख़यालात थे वो भी शेयर किए और फिर हमने थोड़ी सी बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग्स भी इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डेवलप करने की कोशिश की। अब हम अपने जो हमारा सीक्वेंस ऑफ लर्निंग है उसकी फेज बी शुरू कर रहे हैं और फेज बी यानी कि डेवलपिंग अ बैकग्राउंड फॉर डेंसिटी इन्वेस्टिगेशन, लर्निंग टू मेजर लेंथ, वॉल्यूम एंड मास। लेकिन ये जो हमने बैकग्राउंड डेवलप करनी है, हमने ऑब्वियसली जो उनकी प्रायर नॉलेज असेस की है उसको मद्देनज़र रख के करनी है। तो जैसे कि आपने देखा कि वॉल्यूम और मास के हवाले से बच्चों का ज़रा कंफ्यूजन था, लेकिन उसको हमने कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश की जब हमने शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ किए। यानी वो जो कंफ्यूजन था, सैंड को जब उसका मास लेते थे इन एन आइडेंटिकल कप एंड टी लीव्स इन द सेम काइंड ऑफ कप, तो वो इस नतीजे पे पहुंचते थे कि क्योंकि सैंड का मास ज़्यादा है तो उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो हमने फिर ज़रा सा उनको चैलेंज किया और हमने वही 2 आइडेंटिकल कप्स दिए, लेकिन सैंड जो था वो कम जगह घेर रहा था कंपेयर टू टी लीव्स, लेकिन सैंड का मास जो था वो ज़्यादा था। सो ये जो आइडियाज़ थे कि जी वॉल्यूम जो है वो एक मेजर होता है हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कितनी जगह घेरता है, और जो मास है वो है जी कि कितना मादा पैक्ड है इनसाइड ए पर्टिकुलर मटेरियल। तो ज़रा से ये आइडियाज़ को हमने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की बाय रिपीटिंग दैट एक्सपेरिमेंट विद द चिल्ड्रन। फिर डेंसिटी के हवाले से भी वो समझते थे कि जी अगर किसी मटेरियल की आप शेप बदल दें तो फिर उसकी वॉल्यूम और मास में भी तब्दीली आ जाएगी। एज व्हेन दे हैड दैट पीस ऑफ क्ले व्हिच वाज लाइक अ बोट एंड दे रोल्ड इट इनटू अ बॉल, तो हमने मास का जो उनका आइडिया था उसको तो फौरन चैलेंज कर दिया बिकॉज वी आस्क्ड देम टू वे द बोट एंड द बॉल डायरेक्टली, और दे फाउंड आउट दैट दे वेड द सेम। वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर वर्क, क्योंकि फिर उसमें ये इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनकी वॉल्यूम जो है वो मेजर करनी आनी चाहिए है, जो कि वो सब्सिक्वेंट लेसन्स में सीखेंगे। और उसके अलावा ये कि जी जब हम बोट जैसे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम की बात करते हैं एंड इफ वी थिंक दैट द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, that's only because we are including the hollow or the air contained in the hollow in the calculation of the volume. So this is our starting point. हम अब पहला लेसन, ये जो हमारी फेज बी है उसका शुरू करेंगे। उसमें बच्चे लेंथ मेजरमेंट्स के साथ आगाज करेंगे बिकॉज लेंथ मेजरमेंट्स विल इवेंचुअली लीड टू वॉल्यूम मेजरमेंट्स ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। सो जो हम ये डेवलप करेंगे बैकग्राउंड, लर्निंग टू मेजर लेंथ, दैट विल बी लेसन 1A। और इसमें एक तो स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करेंगे मीट्रिक यूनिट्स लेंथ के वो क्या हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर को एनकाउंटर करेंगे और आपस में उनके क्या रिलेशनशिप्स हैं एंड एन आइडिया ऑफ देयर साइजेस, एंड दे विल लर्न टू यूज अ मीटर रूल टू मेजर लेंथ्स। तो एक तो मीटर रूल को देखेंगे कि जी ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और फिर हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उनको एक्सप्लोर करेंगे और फिर कुछ मेजरमेंट्स करेंगे और अपना डेटा रिकॉर्ड और शेयर करेंगे और अपनी जो मेजरमेंट एबिलिटीज़ हैं उनमें कुछ पुख्तगी पैदा करेंगे। सो स्पेसिफिकली जो उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें जो वो कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे उसमें यही है कि जी लेंथ जो है वो एक मेजर या पैमाइश होती है, चीज़ें कितनी लंबी, छोटी, वाइड, नैरो होती हैं, और मीट्रिक यूनिट्स का हम जिक्र कर चुके हैं कि जी जो कॉमनली यूज मीट्रिक यूनिट्स जिन्हें के वो इनकाउंटर करेंगे
वो यही मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर हैं, और ये जानेंगे कि जी सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर है which is equivalent to 1000 meters and the smallest is a millimeter which is 1,000th of a meter. और वो ये भी जानेंगे कि जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, in this case a meter rule, it is always characterized by a range of values, यानी कि जी वो सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं. So your meter rule can measure lengths ranging from 0 to 100 centimeters or 1 meter. फिर वो ये जानेंगे कि जी हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी वो चीज़ मेजर कर रहा है, एक उसकी लिमिटेशन होती है. एक तो अपर लिमिट है कि जी वो कितनी बड़ी लेंथ मेजर कर सकता है, और फिर ये कि जी वो सबसे छोटी लेंथ जो है वो क्या मेजर कर सकता है. So they will find out that in this case the smallest length that they can measure is a millimeter. लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी शय है जिसकी के लेंथ जो है 1 मिलीमीटर से कम है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसकी लेंथ 0 है. उसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, it is not sensitive enough to measure such small lengths. Skills and abilities में तो essentially they are going to be learning how to use a meter rule to measure objects, और थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कराएंगे कि जो क्लास में जो चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं उनकी थोड़ी सी वो लेंथ्स मेजर करें. दूसरा ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एस्टिमेशन स्किल्स डेवलप करें, अंदाजे लगा सकें कि जो चीज़ों को वो कॉमनली एनकाउंटर करती हैं उनके क्या लेंथ्स होती है. एंड ऑफ कोर्स दे विल लर्न टू रिकॉर्ड डेटा इन सिंपल वेज एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स, और जिससे कि उनकी मेजरिंग टेक्निक्स रिफाइन होती हैं. और आप देखेंगे कि एज वी मूव ऑन टू मास मेजरमेंट्स एंड देन वॉल्यूम मेजरमेंट्स, तो वो ज़्यादा एक पुख्तगी आती जाती है, एक सोफिस्टिकेशन बढ़ती जाती है. एटीट्यूड्स में कोलैबोरेटिव लर्निंग तो खैर हमारी एक अंडरपिनिंग है, एक जैसे कहते हैं इंटेग्रल पार्ट है इस सारे लर्निंग प्रोसेस का. और यही कि जी डेटा बार बार वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर शेयर करेंगे, तो और ये कि जी डेटा जो है वो सही होना चाहिए है, इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑनेस्टली. और फिर ये कि जी कलेक्टिव जो शेयरिंग होती है वो एक बहुत पावरफुल टूल है आप अपने जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का, एबिलिटीज़ को डेवलप करने का, अपने थॉट प्रोसेसेस को डेवलप करने का. और ये भी सीखेंगे कि जी मेजरमेंट्स के हवाले से अगर आपने रिलायबल मेजरमेंट्स करनी है तो उसके लिए फिर शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, ताकि फिर आप एक दूसरे के डेटा को एनालाइज कर सकें, शेयर करके देखें कि अच्छा जी किसका जो डेटा है वो बेहतर है. तो ये तो इन नटशेल आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. मटेरियल्स बड़े सिंपल हैं. एक हम लेंथ लैब वर्कशीट देंगे बच्चों को जो आपके साथ शेयर करेंगे, दैट्स व्हाट दे विल बी रिकॉर्डिंग देयर डेटा इन देयर. और एक जो ग्रुप्स हैं हमारे, जो 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, उन्हें एसेंशियली हम कोई ख़ास चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे अदर दैन द मीटर रूल. वो एक हम स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रहे हैं. अदरवाइज वो अपने उनकी मेज़ पे मार्कर्स या पेंसिल्स होंगे, उनकी लेंथ मेजर करेंगे, अपने डेस्क की लेंथ मेजर करेंगे. और प्रिपरेशन में यही है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ मटेरियल फॉर the number of groups of students you have. In our case, we have 8 groups of students, so we have to make sure we have at least 8 meter rules for this particular lesson. और फिर ये है कि जिन चीज़ों की भी आपने लेंथ मेजर करानी है, उनकी जो लेंथ लैब की वर्कशीट है उसमें जो लेंथ्स हैं, फिर अगर वो जो पेंसिल्स, मार्कर्स, टेबल्स की लेंथ्स हैं वो आपको पहले मेजर कर लेनी चाहिए, ताकि आपके पास एक रेफरेंस डेटा सेट भी होना चाहिए. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. और फिर आपने एक मैट्रिक्स यूनिट की चार्ट तैयार करनी है, which is going to be like the slides that we will be sharing with the children and with you. So जब हम length measure करते हैं तो we measure how wide things are, how narrow they are, how long they are, how tall they are. Are you with me? Yes. You understand that? Yes. That's किसी चीज, length is the general name we give.
And then we have specialized names, like अगर ये टेबल है तो ये हम कहेंगे जी ये टेबल की जो शॉर्टर साइड है उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विड्थ है, और इसे हम कहते हैं लेंथ. एंड देन हाउ हाई इट इज फ्रॉम द ग्राउंड, उसे क्या कहते हैं, height. Just as how high we are from the ground is our height. Are you with me? Yes. What is it that you would use to measure length with? Do you have something there on your table that you would use to measure length with? A meter rule. It's called a meter rule. Okay. इस छोटे से सेगमेंट में हमने लेंथ का नोशन इंट्रोड्यूस किया है. अब ये हैं तो 8th ग्रेड के बच्चे, बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि वो समझते हैं कि आप जब लेंथ मेजर करते हैं तो हम मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं. उनकी टेबल्स पे मेजरिंग सिलेंडर भी पड़े थे और पास ही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी पड़े थे. और फिर ये कि जी जो लेंथ है उससे आप यही आप पैमाइश करते हैं कि जी चीज़ें कितनी लंबी हैं, क्या हाइट है, हाउ टॉल, हाउ नैरो दे आर, एंड they had a fair understanding of this. You've got your ruler out there and we're going to explore how we measure length. Okay, it says right here that the basic unit of length in the metric system is the meter and is represented by small m. Okay, metric system एक system है जिसमें के लेंथ्स एंड masses और वॉल्यूम्स वगैरह की हम स्पेसिफिक यूनिट्स यूज करते हैं. यूनिट होता है इकाई, एक चीज, ठीक है ना. अच्छा, अब जो हमारे लेंथ का यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है 1 मीटर, और 1 मीटर जो है वो इस रूल की लंबाई है. That's 1 meter. So you should also have an idea कि जी 1 मीटर कितना लंबा होता है. एक रफ सा आइडिया कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि जी 1 मीटर इतने का होता है तो you can turn around and say no, I'm sorry, you're talking nonsense. 1 मीटर जो है that's roughly this much. So say a man who's about 6 feet tall is 2 meters. Okay? All right? And you are all between 1 meters and 2 meters. Obviously 1 मीटर तो ये है, ठीक है ना. तो आपका जो कद है वो 1 से 2 मीटर के दरमियान में होगा. Are you with me? So हम जो बेसिक यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मीटर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये काफी बड़ा बेसिक यूनिट है, ठीक है ना. इसको हमें छोटे यूनिट्स की भी जरूरत पड़ेगी. अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि जी ये क्यों मीटर है, 1 मीटर जो है वो इतना क्यों नहीं है, या 1 मीटर जो है वो इतना क्यों नहीं है. वो साइंसदानों ने फैसला किया कि हम कोई स्टैंडर्ड हम चूज करेंगे और हम फैसला कर लेंगे कि 1 मीटर की ये लंबाई होगी. इस सेगमेंट में हम मीटर इंट्रोड्यूस करते हैं और इसेंशली हम बच्चों को मीटर रूल दिखाते हैं और ये बताते हैं कि अच्छा जी मीटर रूल जो है वो इतना लंबा होता है. एंड वी डू सम सिंपल एस्टिमेट्स के जी जो उनकी हाइट है दैट इज बिटवीन 1 and 2 meters, और समवन हु 6 feet tall is roughly 2 meters. और द आइडिया इज कि जी वो देखें कि मीटर की लंबाई क्या है और फिर वो कनेक्शन कर सकें कि अपने साथ मीटर रूल को खड़ा करेंगे, देखेंगे कि वो मीटर रूल से लंबे हैं, लेकिन अगर 2 मीटर रूल्स इस तरह एंड टू एंड हम खड़े करेंगे तो वो उनसे छोटे होंगे. और हमने एक थोड़ी सी डिस्कशन की कि अच्छा ये कैसे फैसला होता है कि मीटर रूल की ये पर्टिकुलर लेंथ होगी, मीटर रूल की ये लेंथ क्यों नहीं हो सकती. तो वी शेयर्ड विद देम कि जो एक इंटरनेशनल बॉडी होती है साइंसदानों की, और वो एक कलेक्टिवली फैसला करती है कि जी ये मीटर की लंबाई होगी. अब वो एक फॉर्मल डेफिनेशन भी है जो स्टैंडर्ड जो आपके साथ लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. तो वो डेफिनेशन इतनी रेलेवेंट या इम्पोर्टेंट नहीं है at this stage. We just want them to have an idea of what the size of the meter is, and then also be able to look at larger and smaller units. So let's move on to the next segment. तो
हमने कहा ठीक है, ये हमारा बेसिक यूनिट तो है, लेकिन हमें छोटे भी यूनिट्स चाहिए होंगे और हमें बड़े भी यूनिट्स चाहिए होंगे। तो हमने कहा अच्छा, लेकिन उन सब को हम मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। सो हमने एक बड़ा यूनिट लिया विच इज 1 किलोमीटर। किलो जो होता है, किलो का मतलब ही 1000 होता है। किलो मीन्स 1000। सो अ किलोमीटर विल बी 1000 मीटर्स। इसलिए जब हम शहरों के फासलों की बातें करते हैं तो हम मीटर्स में करते हैं या किलोमीटर्स में करते हैं? किलोमीटर्स में। इवन हम जब पार्क्स की बात करें कि जी अब हम पार्क में वॉक करने जो जॉगर्स जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमने 3 मीटर वॉक की या 3 किलोमीटर वॉक की? हमने कहा कि हमें छोटे यूनिट्स की भी जरूरत है। अगर हमने छोटी चीजों की चौड़ाई या लंबाई को मेजर करना है, अच्छा तो हमने कहा अच्छा फिर हम एक मीटर को डिवाइड करते हैं इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड वी कॉल दैट पार्ट सेंटीमीटर। और आप जब अपने रूलर्स को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि दे आर डिवाइडेड, नंबर भी उसी तरह है 1 2 3 4 5 till 100। सो व्हाट यू आर मेजरिंग देयर इज centimeters. Okay, centi means 1 over 100. In other words, 1/100th of a meter. Because 1 centimeter जो है, 1 सेंटीमीटर कितना फ्रैक्शन हुआ 1 मीटर का? 100th। एक मीटर को हमने 100 हिस्सों में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया and 1 centimeter is one little part of that. So you should also have an idea, अपने रूलर्स को देखो कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना लंबा होता है, वो इतना है। अपने रूलर्स पे देखो इतना, ठीक है? ओके, सो 1 सेंटीमीटर इतना लंबा है। इसीलिए अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा जी आप मुझे बताएं, मेरे ख्याल में ये आपकी जो मेज है उसकी जो लंबाई है, आई एम जस्ट गेसिंग, अगर मैं कहूँ कि जी इस मेज की लंबाई है कोई 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर, तो मेरा कौन सा जवाब सही होगा? 60 सेंटीमीटर। एक्सीलेंट। सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जी सेंटीमीटर इतना होता है, मीटर इतना होता है, और किलोमीटर में तो 1000 मीटर है। सो उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं बाहर जाके अपने ग्राउंड में। टिपिकल जॉगिंग ट्रैक हम कहते हैं जी एक राउंड करो तो 3 किलोमीटर हो जाता है। सो हमें ये अंदाजा होना चाहिए। इस सेगमेंट में हमने किलोमीटर्स और सेंटीमीटर्स इंट्रोड्यूस किए। नाउ किलोमीटर जो है दैट इज 1000 मीटर्स। किलो का मतलब होता है 1000, तो किलोमीटर 1000 मीटर। उसी तरह 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है, और सेंटी का मतलब होता ही 1 over 100 है। तो 1 सेंटीमीटर इज 1 over 100th of a meter। सो एक नई जो जबान है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, हमें यानी हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, वो जो हिस्से होते हैं लफ्ज के जो शुरू में आते हैं। तो किलो का मतलब 1000 है, सेंटी का मतलब जो है वो 1 over 100 है। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द वे वी इंट्रोड्यूस देम टू द चिल्ड्रन। हमने सेंटीमीटर इस तरह इंट्रोड्यूस किया कि हमने कहा कि आप अपने मीटर रूल को गौर से देखिए, और हमने कहा कि इसकी जो ऊपर वाली एज आपको यहाँ नजर आ रही है वो इंचेस हैं, और उससे आपको इस वक्त कोई कंसर्न नहीं है। हम फोकस कर रहे हैं ये जो आपको नंबर्स निचली एज पे नजर आ रहे हैं। तो हमने ये कहा बच्चों को कि देखिए आप गौर कीजिए, अगर आप एक एंड रूलर के शुरू करते हैं तो यू सी ऑल दीज नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप चलते जाते हैं टिल द अदर एंड, और आप देखते हैं कि वहाँ 99 है और फिर एक फासला है और फिर ये रूलर खत्म हो जाता है। तो वी एक्सप्लेन टू देम कि आपका जो मीटर रूल है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और ये एक जो छोटा हिस्सा है 1 part out of 100
that is a centimeter. और ये सारे जो आप numbers पढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, they are essentially centimeter. So that is how we introduce the concept. और फिर ये कि जी एक सेंटी का मतलब यही है 1 part out of 100. So 1 centimeter is going to be a meter divided into 100 equal parts, and 1 part of that is a centimeter. तो अगर आप 8 सेंटीमीटर कह रहे हैं तो that means 8 parts out of the 100 into which a meter is divided. तो एक तो उनको वो एक सेंटीमीटर के साइज का भी आइडिया हो गया कंपेयर टू द साइज ऑफ अ मीटर, कि ये मीटर है और फिर जो सेंटीमीटर है वो इंटरवल उनको नीचे नजर आ रहा है कि वो कितना छोटा है. तो उनसे यही पूछा गया कि अच्छा फिर अगर हम कहें रफली कि आपके जो लेंथ है आपके डेस्क की वो 60 सेंटीमीटर होगी या 60 मीटर होगी. अब उनको मीटर का अंदाजा हो गया कि जी मीटर तो इतना है, तो their desks are not 60 meters long, so they're probably close to 60 centimeters. अब क्लास में किलोमीटर को तो हम उस तरह डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा नहीं सकते, so we have to give them examples जिनके साथ वो कनेक्ट कर सके. तो हमने उन्हें यही पूछा कि अच्छा जी डिस्टेंसेस जो होते हैं शहरों के दरमियान, are they measured in kilometers or meters? And they of course knew they were measured in kilometers. But then we wanted to give them a sense कि किलोमीटर कितना बड़ा होता है. So then closer at home कि जी if you go outside and you walk around a park, typically जैसे बागीजना जैसा पार्क, उसकी बाउंड्री आप वॉक करें, आप 2.5-3 किलोमीटर्स जो हैं आप चल लेते हैं. So for them to understand कि एक किलोमीटर जो है वो एक खासा बड़ा यूनिट है. So now we will move on to the next segment and let's see what happens there. यहाँ भी बात नहीं रुकती क्योंकि कई चीजें बहुत ही छोटी होती हैं और बहुत ही बारीक होती हैं. एक चूंटी को ले लो, अगर उसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है जी, तो कई चीजें सेंटीमीटर से भी छोटी होती हैं. सो आपकी जिंदगी हमने और मुश्किल कर दी. हमने कहा सेंटीमीटर के भी 10 हिस्से कर दिए. अब आपके रूलर्स पे वो भी हुआ है, क्योंकि जब आप किसी 2 सेंटीमीटर के दरमियान देखो तो वो काली छोटी छोटी लाइन बनी हुई है. और वो जो लाइंस हैं अगर आप काउंट करो ना, वो सारे इंटरवल्स एक किसी भी कोई भी सेंटीमीटर से ले लो, फ्रॉम 36 to 37 और फ्रॉम 20 to 21, एंड यू काउंट ऑल दी इंटरवल्स, वो जो गैप्स हैं, तो वो 10 मिलेंगे आप. सो 1 सेंटीमीटर को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया. अच्छा, सो 1 centimeter is therefore equal to 10 what? Does anybody know? Excellent. 10 millimeters. Okay. 1 meter 1000 millimeters के बराबर है. Milli means 1/1000. ये 1 मीटर को हमने 1000 equal parts में divide कर दिया. So as I said, 1 meter is 100 centimeters. Okay. And so 1 meter will be 100 और सेंटीमीटर की जगह मैं 10 डाल दूं, then that will be 1000 millimeters. Okay? Yes. Is everybody all right with that? Yes. And as I said, kilo means 1000, centi means 1/100, yes. Because 1 cm is 1/100th of a meter, right? Is everybody with me? Yes. And 1 millimeter कितना होता है fraction of a meter? How many parts do we have to divide a meter in to get 1 millimeter? 1000. So 1 millimeter is 1,000th of a meter. That's why this is centi and milli is 1/1000. That's why we call it milli. So anything that's milli means 1/1000. So a millimeter will be 1/1000 of a meter. All right? A kilometer will be 1000 times a meter. Do you understand that? Is everybody okay with that? Okay. अच्छा जी, क्योंकि अब हम उन्हें मीटर रूल से मेजर करना सिखाना चाहते हैं, so they must know their instrument very carefully.
तो अब आप ये जो देख रहे हैं मीटर रूल, अब उसमें ठीक है उन्होंने सेंटीमीटर्स को तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई भी 2 सेंटीमीटर्स के दरमियान, एनी टू बिटवीन 1 and 2 सेंटीमीटर्स, बिटवीन 15 and 16 सेंटीमीटर्स, अगर आप ये केयरफुली देखें तो आप देखते हैं कि हर सेंटीमीटर को मजीद 10 और हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो वो आपको छोटी छोटी लाइंस हर सेंटीमीटर इंटरवल के दरमियान नजर आती हैं। सो 1 सेंटीमीटर को आपने 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया और उस एक हिस्से को आप मिलीमीटर कहते हैं। तो इस तरह हमने मिलीमीटर इंट्रोड्यूस किया कि वो अपने मीटर रूल को देखें, so that they can directly relate to what a millimeter is. So we said that 1 centimeter is divided into 10 equal parts and each part is called a millimeter. लेकिन ये जो नाम है मिलीमीटर, एज वी से, अब एक को हम लैंग्वेज भी डेवलप कर रहे हैं ना, हमने जैसे पहले कहा कि किलो तो 1000 होता है और सेंटी इज 1/100, तो ये मिली क्या चीज है? अब मिली इज 1/1000। तो अगर हम मिलीमीटर कहते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमने मीटर को 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया और एक जो हिस्सा है वो मिलीमीटर है, यानी एक छोटा सा इंटरवल नजर आता है वो मिलीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के बराबर है एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स, तो वो हमारा हिसाब सही हो जाता है। कि हमने आपके साथ शेयर किया है कि एक तो मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर और मिलीमीटर जो हैं, उनको इतने बड़े बड़े लफ्ज़ जो हैं वो लिखने की जगह हम छोटे उनके लिए सिंबल्स यूज करते हैं। सो मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय m, सेंटीमीटर बाय cm, और किलोमीटर km एंड मिलीमीटर mm। और फिर हमने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए कि किलो का क्या एग्जाम्पल है, सेंटी का क्या है और मिली का क्या है। और हम नीचे आपको यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर एक जो मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो 100 × 10 हमें 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर्स के बराबर होगा। सो यहाँ तक तो हमने उनके साथ जो यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ मीट्रिक यूनिट्स, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, millimeter introduce किया, knowing that they are familiar with these units, but they are not really used to thinking about them in the sense कि ना तो वो they think in terms के उनका size क्या है कि जी 1 मीटर इतना है और 1 सेंटीमीटर इतना है और मिलीमीटर तो सेंटीमीटर का भी 1/10 part है, and relating it to experiences of daily life। और दूसरा ये कि इस किस्म की जो कन्वर्जन है रट्टे वाली चीज नहीं, लेकिन सोच के कन्वर्जन करने का भी उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव देम अ लॉट मोर प्रैक्टिस देन व्हाट वी डिड क्लास में। एक तरह का तो हमने क्रैश कोर्स किया बिकॉज वी वर डीलिंग विद 8th ग्रेड। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जी अब वो जरा हम उन्हें प्रैक्टिस दें ऑफ मेजरिंग लेंथ। How many millimeters are there in 1 centimeter? How many millimeters are there? 10. Okay. 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Okay. Now, what is the length of this line in centimeters? Now, ये scale उन्होंने draw की हुई है आपके लिए. What is the length of this line in centimeters? Okay. Huh? 2.8. Very good. Why is it 0.8? It's 2 centimeters and 8 millimeters. अब अगर आपने decimals किए हुए तो 8 millimeters जो है that is equal to 1 millimeter is 1/10 of a centimeter. Does everybody agree? Yes. So that's going to be 8/10 centimeters. Huh?
सॉरी सेंटीमीटर्स, तो 8/10 को दूसरा तरीका लिखने का क्या है? 0.8। 10 से जब हम 0.8 is just another way of writing 8/10. If I add 3/10, I could write it as 0.3. If it's 0.5, I know that means it is equal to 5/10. Excellent. तो यहाँ आप में 2 सेंटीमीटर्स है और फिर ये 8 मिलीमीटर्स से पहले रुक जाता है और 8 millimeters is 8/10 centimeters or 0.8 centimeters. All right? That's why you say the total length is going to be 2 plus 0.8 and that's 2.8 centimeters. Is everybody clear about that? Yes. Okay. Let's go back. Length of the line हम यहाँ कह देते हैं कि जी वो 2.8 है. अच्छा, मिलीमीटर्स में क्या होगी लेंथ लाइन की? आप बताओ, हाउ मच बेटा 2 सेंटीमीटर्स में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 2 चलो कितने? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 स्पीक अप। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो फिर 2 सेंटीमीटर्स में कितने होंगे? 20 So 20 मिलीमीटर्स तो यहाँ तक हो गए। तो उसके बाद और कितने हैं मिलीमीटर्स? 28 millimeters. So this would be, so in centimeters it is 2.8 and in millimeters it is 28. Acha. And then it asks you another question. It says, what is the length of the line to the nearest centimeter? ये अब जबान हमने समझनी है. I don't know if you've done that before. Nearest centimeter का मतलब ये है कि ये length है लाइन की. कौन सा सेंटीमीटर मार्क इसके क्लोजेस्ट है? 3. यानी कि 2.8 is closer to 3 rather than 2. Yes. So to the nearest centimeter 3. In other words, we don't have any decimals. Rounding off की हुई है तुम लोगों ने? Yes. Okay. So हम ये round off कर रहे हैं और naturally जो 2.5 से ज्यादा है वो 3 के करीब है, जो 2.5 से कम है वो 2 के करीब है और 2.5 का हमें फैसला करना पड़ता है because 2.5 तो बिल्कुल सेंटर में होता है, तो वो हमें एक कलेक्टिव डिसीजन लेनी पड़ती है कि जी उसको हमने 3 कहना है या 2 कहना है. अगर हमें कहा जाए तो फिर हम सब एक ही चीज करें ताकि हम कंफ्यूजन ना करें. So what would you rather do? If it's a 2.5, 3. Okay. So let's all agree as a class that when we have 0.5, we will round it up. Yes. Is everybody with me? Yes. Okay. So सबके पास ये है ना मीटर रूल. Yes. हाँ, उसकी जो एक साइड है उस पे इंचेस है, हमने उसका फिक्र नहीं करना. हाँ, हम तो दूसरी साइड से काम करेंगे. वो पूरा 1 मीटर है जिसमें आपको नजर आ रहा है इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 100 सेंटीमीटर्स और फिर हर जो सेंटीमीटर हर सेंटीमीटर जो है उसको हमने 10 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है जो कि मिलीमीटर. तो आपने जब चीजें मेजर करनी होती हैं तो हमने यही देखा है कि जी अगर इस तरह हमने ये लाइन मेजर करनी है तो हम 0 के मार्क से शुरू करेंगे. एग्जैक्टली 0 का मार्क आप अपने रूलर्स के साथ देखेंगे कि जरा उसकी एज से हटके है. Yes. बिल्कुल एज के साथ नहीं है. सो आपने 0 के मार्क से शुरू करना है और फिर देखना है कि वो चीज कहाँ खत्म हो रही है और ऊपर से देखना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो. और जहां भी खत्म हो रही है आपने देखना है अच्छा जी कौन सी लाइन या वो लाइन के ऊपर होगा या कोई लाइन उसके बिल्कुल करीब होगी. तो फिर आपने देखना है कि अच्छा 0 के बाद कितने पूरे सेंटीमीटर्स कितने हैं और अगर फिर आगे कोई मिलीमीटर्स होंगे तो वो भी आपको काउंट करने पड़ेंगे. ठीक है? आर यू विद मी? Yes. इस सेगमेंट में हमने आगाज किया कि बच्चे एक्चुअल मेजरमेंट्स करें यूजिंग अ मीटर रूल, बट इंस्टेड ऑफ देयर एक्चुअल मीटर रूल मैंने एक उनके लिए पावरपॉइंट की स्लाइड तैयार की हुई थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. उसकी वजह यह है ताकि वो मुझे पता चल सके कि जी इकट्ठा एज अ क्लास वो क्या सीख रहे हैं. इट्स मच मोर एफिशिएंट
देन रादर गोइंग टू देम। वो प्रैक्टिस तो वो करेंगे और उस वक्त मैं देखूंगी कि जी उन्होंने सीखा है या नहीं। तो इस तरह हमने एक इस स्लाइड में आप देख रहे हैं सेगमेंट्स बनाए हुए हैं मीटर रूल के। तो पहले तो हमने वो बड़ी क्लियरली अब इसमें नजर आ रहा है जो पहली तस्वीर है कि जी उसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो इनलार्ज दिखाया गया है एंड यू कैन क्लियरली सी कि अच्छा जी इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट ऑफ कोर्स इज ए मिलीमीटर। तो फिर उन्हें ये पूछा गया है, दूसरी जो तस्वीर है फिर वो बच्चों ने कलेक्टिवली हमारे साथ किया कि आप देख रहे हैं कि वहाँ एक पिंक रंग की लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है एंड एज यू कैन सी कि द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 सेंटीमीटर मार्क। तो बच्चों से पूछा गया कि अच्छा जी इसकी लेंथ बताएं। तो कुछ बच्चे जानते थे एंड एज यू कैन सी दे हैव सेड कि जी इसकी जो लेंथ है वो 2.8 सेंटीमीटर्स है। नाउ दैट्स वेरी गुड। और एक तरह का आप वो रट्टा भी लगा सकते हैं कि जी जो नंबर्स हैं वो पढ़ लो और उसके बाद जो लाइंस छोटी छोटी आती हैं उनको गिन लो। तो 2 के बाद 8 लाइनें आती हैं और बस आप ये याद कर लें कि उसको लिखना है 2.8 सेंटीमीटर्स। व्हिच इज व्हाई आई आस्क्ड द चिल्ड्रन कि अच्छा इस 0.8 का मतलब क्या होता है, सो दैट एक क्लियर रिलेशनशिप हो कि जी पहले तो ये जरा डेसिमल्स का भी पता चल जाए कि ये 0.8 चीज क्या है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन इन मिलीमीटर्स, उसका हमें जरा ब्रेक डाउन करना पड़ा कि जी 2 सेंटीमीटर्स 20 मिलीमीटर्स है। 0.8 सेंटीमीटर जो है 0.8 का मतलब भी ये है कि 8 पार्ट्स आउट ऑफ 10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो हमें ये पता है कि जी 1 पार्ट आउट ऑफ 10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज अ मिलीमीटर। तो ये 8 मिलीमीटर है एंड इट्स अ टोटल ऑफ 28 मिलीमीटर। और फिर हमने जरा ये भी देखा कि जी वो राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं या नहीं। सो वी डिड अ रिव्यू ऑफ दैट एज वेल कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब ये वो लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। So we started this by sharing these 2 pictures ताकि वो हम collectively उनको समझा सकें कि हम इस तरह measure करेंगे length को। So now let's move on to the next segment. We are just going to look at our length lab or length laboratory. वो सबको नजर आ रही है? Yes. Okay. And you are going to do it as a group, all right? And also learn from each other. And I am here to guide you. हाँ? तो पहले तो आपको 3 एक सवाल पूछेंगे। हाँ? And let's just आपका मीटर रूल सामने है, उसको देखना है। हाँ? पहले तो ये बताना है, सवाल का जवाब देना है। I'll just raise your hands. What does a meter rule measure? Length. Okay, very good. But don't speak out, children. Just raise your hands. Okay. So a meter rule measures length. It doesn't measure volume. We can get length measurements later on from it and find volume. वो बाद में देखेंगे. But it measures length. It doesn't measure mass. Okay. It doesn't measure time, temperature. It measures length. Very good. Now, when you look at your meter rule, and now raise your hands. What is the max? So you will put down length in that space. What is the maximum length it can measure? What is the max? सबसे ज़्यादा length आप मीटर रूल से आप बताइए क्या measure कर सकते हैं? 100 centimeters or 1 meter. ठीक है ना? 100 centimeters कह लो या 1000 millimeters कह लो या 1 meter कह लो, तीनों सही हैं। So जो भी आपका जी चाहता है आप लिख सकते हैं। All right? Okay. जब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो भी चीज़ हो, ये हो या मेजरिंग सिलेंडर हो, पहले हमेशा देखते हैं कि अच्छा जी हम रेंज क्या है, सबसे ज़्यादा लेंथ ये क्या मेजर कर सकते हैं और सबसे छोटी लेंथ ये क्या मेजर कर सकते हैं। अब दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड्स टू व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ योर मीटर रूल कैन मेजर। Look at your meter rule. What is the smallest length it can measure? Millimeter. A millimeter. Does everybody agree? Yes. Yes. Smallest. अच्छा, अब कोई चीज अगर मिलीमीटर से छोटी होगी तो फिर हम उसे एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते और चीजें छोटी होती हैं मिलीमीटर से, ठीक है ना। सो हम मेजरमेंट की जबान में कहते हैं that a meter rule can measure, and listen to my language, to the nearest millimeter.
ये इस फ्रेज का मतलब ये होता है कि जी मीटर रूल की सबसे छोटी जो लेंथ है या सबसे छोटी जो डिवीजन है वो मिलीमीटर है, उससे मीटर रूल ज्यादा नहीं छोटा मेजर कर सकता. ओके, देन योर फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन representing a सेंटीमीटर. तो जितना आपका सेंटीमीटर बड़ा है वो एक छोटी सी लाइन वहां बना लो. बेशक अपना रूलर रख के वहां एक सेंटीमीटर की लाइन बना लो ताकि तुम एवरीबॉडी डू दैट. अंदाजे से भी कर सकते हो. इट्स यू कैन डू इट अंदाजे से कर लो या डायरेक्टली कर लो. ओके, जीरो से कर लो या कोई दो से 37 और 36 के दरमियान में भी एक ही सेंटीमीटर है. 40 और 41 के दरमियान में भी एक ही सेंटीमीटर है. खाली 1 सेंटीमीटर सिर्फ एक. देखो वो कह रहा है व्हाट, ड्रॉ अ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ सेंटीमीटर. दैट्स ऑल इट सेज. ड्रॉ अ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ सेंटीमीटर. सो फ्रॉम any हाँ, excellent. Okay, very good. Let's see. Is that 1 centimeter? Yes. Okay. And okay. लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर. जरा सा मुझे for some reason it doesn't matter, you just need to have an idea. मुझे जरा सा आपका बड़ा लग रहा है सेंटीमीटर, जैसे मैं देख रही हूँ. that looks more like 2 centimeters. Where is yours? Is this your 1 centimeter or did you? Okay, all right. Okay, well, we don't have to be that precise. जरा idea होना होता है कि क्या. अच्छा, so has everybody drawn their 1 centimeters? ये हमने बच्चों को सेट ऑफ वर्कशीट्स दी हैं जिनमें कि वो मेजरमेंट्स करेंगे लेंथ, मास और वॉल्यूम की, और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे. लेकिन हर एक का स्ट्रक्चर जो है वो आप देखेंगे कि वो सिमिलर है. तो जो लेंथ लैब हमने जब शुरू की तो उसका पहला सवाल ये कि जी एक मीटर रूल क्या चीज़ मेजर करता है, एंड द चिल्ड्रन टोल्ड अस दैट इट मेजर्स लेंथ. दे कुड आइडेंटिफाई फिर कि जी मैक्सिमम लेंथ क्या वो मेजर करता है, विच इज़ अ मीटर और 100 सेंटीमीटर्स. फिर स्मॉलेस्ट लेंथ भी, you know, I asked them questions so that they could identify कि उसकी smallest length क्या है जो वो measure कर सकता है, and which is a millimeter. So as I said before when I was sharing the learning objectives, कि हर instrument को, अब जैसे अगर आपने length measurements करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए है कि जी हाँ, हमारे instrument की सबसे छोटी measurement क्या है और सबसे बड़ी measurement क्या है. And finally we said, जो पहले 4 सवाल है उसमें 4th सवाल कि draw a line representing a centimeter. उन्होंने कहा कि आप यहाँ अंदाजा लगा लें या अपना रूलर आप रख के और 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लें. उसकी सिर्फ ये वजह थी कि उनको जरा आइडिया हो जाए कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना लंबा होता है. And let's move on to the next segment where they are now going to use meter rules to perform measurements. As a group, और आप ये स्ट्रेट करो, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें मैंने एक सॉलिड लाइन ड्रॉ की हुई है ना. Yes. I want you to measure the length of that line. तो वो जैसे आपको बताया है कि 0 से शुरू करो और सब वो लाइन की लेंथ मेजर करो और put it down first in centimeters. And don't tell me what it is. First do it, then I will ask you. And if you still have trouble measuring length, you can ask. So सब खुद ही कर रहे हैं डायरेक्टली मेजर. Yes. ओके, ब्रिलियंट. सो एक बच्चा बताए ग्रुप में से क्या मेजरमेंट है आपकी. 14.5. 14.5 centimeters. Yes. आपकी 14.5. Is everybody getting 14.5 or the No. 14.4? You're saying Yes. 14.4. 14.4. Okay, all right. Okay, but this is the fun part of doing science because that's how we. So I'm going to check it. from मैं दोनों लोगों की चेक करती हूँ. आप कह रहे हो 14.4 है, आप मुझे दिखाओ अपना. And we'll see. And am I using your ruler? Yes. Okay, all right. Let's see. Okay. Let's see. ठीक है. You stick. बिल्कुल जो आप कर रहे हो. अच्छा. Yes.
Yours is 14.4, but let me go and see theirs. And then we should have a discussion of why we are getting this. We have to make sure कि 0 mark को फिर ऊपर से देखते हैं. हाँ बेटा ये तो देखो ना, ये if you put your little pencil here, ये देखो यहाँ रख के देखो ना ये, तो this is 14.4. ओके 14.4 14.5 में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन ये हमें सिर्फ ये चीज ये ट्रेन कर रही है कि मेजरमेंट्स हमें केयरफुली करनी होगी. मैं क्यों ये चेक कर रही थी, क्योंकि हो सकता है अब ये जो मीटर रूल्स बनते हैं कभी उनमें भी थोड़ा सा आगे पीछे एरर हो सकता है. Sometimes it happens that your measuring instruments are not perfect, but this is why I checked, but it is closer to 14.4. One of the most powerful things about science is कि आप एक चीज को ऑब्जर्व करके मेजर करके वो एविडेंस जब आपको मिलती है तो फिर आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं. आई कांट जस्ट टर्न अराउंड उनका चेक करके कहूँ आपको कि जी नहीं आप शायद ये दोबारा आपको करने की जरूरत है. Okay, so that's the only lesson we've learned. Okay, now if you move on, then you अच्छा 14.4 centimeters हो गया. अच्छा, now and just raise your hands. Then it says, what will it be to the nearest centimeter? You tell me, beta. 14. Does everybody agree? Yes. 0.4 or 4 millimeters is going to be closer to the 14 mark rather than to the 15 mark. Okay, excellent. So you're really picking up fast. Okay. अच्छा जी, जो क्वेश्चन 5 है उसमें आप देख रहे हैं एक सॉलिड लाइन ड्रॉ हुई है एंड दे हैव टू यूज द मीटर रूल टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन. तो मोस्ट चिल्ड्रन वर एबल टू डू इट. वो पहले जो हम उनको स्लाइड दिखा चुके थे, दे न्यू कि अच्छा जी हमने जो 0 सेंटीमीटर मार्क है एंड विच इज द फर्स्ट लाइन, इट्स वेरी क्लोज टू द एज हियर, राइट हियर, उससे हम शुरू करेंगे. कुछ बच्चे जो थे उन्होंने 1 सेंटीमीटर से शुरू किया, विच इज फाइन एज लॉन्ग एज दे कैन कीप अ ट्रैक कि अच्छा जी एक्चुअल लेंथ कितने सेंटीमीटर्स है. तो मोस्ट चिल्ड्रन रेड द लेंथ करेक्टली और वो रेंज यही थी 14.4 टू 14.5 सेंटीमीटर्स थी. तो हमने ज़रा सा उनसे कहा कि लेट्स चेक इट आउट कि एक्चुअल लेंथ क्या है. तो मैंने ज़रा केयरफुली उनको मॉडल भी उनके लिए किया कि जी आपको फिर बिल्कुल ऊपर रख के देखना पड़ता है जब आप मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं कि इफ़ यू आर मेजरिंग से द लेंथ ऑफ दिस पेपर, so I have to look right on top to be able to get the right length. So anyway, तो वो कोई 14.4 बन रही थी. 1 मिलीमीटर का डिफरेंस जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन ही 1 मिलीमीटर की है. लेकिन ये था कि अभी हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जी वो बड़ी केयरफुली लेंथ को मेजर कर सकें. एंड वन ऑल्सो पॉइंटेड आउट टू देम कि कभी कभार रूलर्स में भी थोड़ा सा फर्क हो सकता है in terms of the interval between the centimeters as well. And finally they were asked कि अच्छा फिर nearest centimeter क्या होगा अगर let's say the length is 14.4. So the children were able to round it down to 14 centimeters. Number 6. अब तुम लोग बड़े होशियार हो गए हो. Use the meter rule to find. Now we've drawn a rectangle there. The length of the rectangle means कि उसकी लंबाई जो उसकी लंबी वाली साइड है वो आपने ढूंढनी है. फिर आपने width of the rectangle जो उसकी छोटी वाली साइड है वो उसकी ढूंढनी है length. So you have to find कि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है. तो पहले तो आप ये दोनों चीजें सेंटीमीटर्स में ढूंढें, फिर हम उसको बाद में मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे.
सही खत्म करो, फिर हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, हम मेजरमेंट्स करें। अब ये इसी देखते हैं ना, साइंसदान इसीलिए अपनी फाइंडिंग्स शेयर करते हैं और एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। Our rules when we share things collectively is we do not interrupt each other, क्योंकि सबकी बारी आएगी, and if we disagree तो हम अपनी डिसएग्रीमेंट को भी हमें मौका मिलेगा एयर करने का, फिर हम देख सकते हैं कि जी इसको किसी तरीके से हम कुछ फैसला कर सकते हैं। अच्छा जी बेटा, आप बताओ कि आपके ग्रुप ने क्या लेंथ मेजर की? 11.3 सेंटीमीटर। आपके ग्रुप ने मेजर की 11.3। मैं अब ये जो लेंथ आपके ग्रुप ने की 11.3 सेंटीमीटर और आपकी विड्थ क्या थी? 1.9 centimeters. Okay. Now, can I have everybody's attention? Who are the other groups that have gotten just groups 11.3 centimeters? Okay. Now just keep your hands raised. All right? Okay. I've already asked you. So 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So 6 groups have gotten this. किसी की कोई और मेजरमेंट थी? 11.4। अच्छा, वो कितने लोगों ने 11.4 थी जिनकी मेजरमेंट? अच्छा, so दो ग्रुप्स जो थे वो 11.4 थे, and then there were 2 groups that were 11.4. Where 1.9 width कितने ग्रुप्स के थी? Okay, I think we got 1. Okay, okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. और दो ग्रुप्स क्या कह रहे हैं, उनकी क्या थी? 1.8। अब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है ना, अगर तो ना आ रहा होता तो यूजुअली हम ये कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जो मेजॉरिटी है उसकी एक ही किस्म की मेजरमेंट्स आ रही हैं। सो आई वुड एक्चुअली go to the minority and say, let's look at your measurements again. अब ये जो 6 क्वेश्चन है उसमें उनको कहा गया था कि जी आप ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है इसकी लेंथ और विड्थ को मेजर करें, सेंटीमीटर में भी मेजर करें और फिर उसको एक्सप्रेस करें इन मिलीमीटर्स। So either way, whether they measured it in millimeters and expressed it in centimeters, पर because it's easier to go from centimeter to millimeter, हमने कहा कि पहले आप सेंटीमीटर में मेजर करें। So वो सब ग्रुप्स ने more or less उसकी ठीक ठाक मेजरमेंट की और उनका जो डेटा था ग्रुप्स का उसमें ये था कि जी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, 6 ग्रुप्स जो थे उन्होंने कहा वो 11.3 सेंटीमीटर्स है, 2 ग्रुप्स ने कहा वो 11.4 सेंटीमीटर्स है। उसी तरह विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 1.9 सेंटीमीटर्स 6 ग्रुप्स की मेजरमेंट थी और 1.8 सेंटीमीटर्स 2 ग्रुप्स की थी। उसमें बच्चे आपस में शेयर भी कर रहे थे, तुम्हारी क्या वैल्यू आई, कुछ झड़प भी हो रही थी। सो आई टोल्ड देम कि नहीं, ये तरीका नहीं है रिजॉल्व करने का कि कौन सा सही है, वो तो हम मेजर करके एक दूसरे को कन्विंस करके करेंगे। बट टिपिकली ये होता है कि जी अगर एक मेजॉरिटी जो है उसकी वैल्यू आ रही है तो पहले हम माइनॉरिटी को कहते हैं कि जी आप जरा चेक कर लें। It's not always the case that the minority is wrong, but we start out in this particular way. So I was comfortable कि इनको जो लेंथ और मेजरमेंट्स जो हैं एक बेसिक इनको टेक्निक जो है लेंथ मेजरमेंट्स करने की समझ आ गई है। We were dealing with issues of conversions, as you will see in the next segment. 11.3 सेंटीमीटर्स कितने मिलीमीटर होगा? रेज योर हैंड, आप बताओ बेटा। 113 millimeters. Do you all agree with that? Yes. Because 11 centimeters times 10 is 110 and 0.3 centimeters is 3 millimeters. So does everybody know that? 113 millimeters. और width क्या थी आपकी? 1.9. So 1.9 centimeters आप बताओ बेटा कितने millimeters होगा? I don't know. Well, let's help her do it. We will all help her do it. Does somebody know
Okay. You tell me, beta. 1.9 centimeters कितने millimeters है? 19 millimeters. Now explain to your friend 1.9 centimeters को 19 में कैसे तुमने convert किया? मल्टीप्लाई करके, पर 1.9 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10. So 1.9 का मतलब है 1 सेंटीमीटर, वो 10 मिलीमीटर हो गए, और वो जो 0.9 आपने गिना है वो कितने मिलीमीटर थे? 9 मिलीमीटर. So 10 plus 9, 19 millimeters. Or as she says, you multiply 1.9 with 10. Okay? But you can see on your scale that 1 centimeter is 10 millimeters. And 5 centimeters will be how many millimeters? 5. 5 centimeters will be how many millimeters? Let her think. 50. Very good. 8 centimeters will be how many millimeters? 80. Excellent. ये जो रेक्टेंगल की उन्होंने लेंथ और विड्थ मेजर की सेंटीमीटर्स में, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों को टू कन्वर्ट दैट इनटू मिलीमीटर्स. तो वो उनके लिए फिर मैंने मॉडल किया कि अच्छा जी, जो 11.3 सेंटीमीटर्स है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स में. एंड जनरली यू नो दे शुड बी वेरी गुड एट, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिंग नंबर्स, कि उन्हें पता होना चाहिए कि जी अगर ये 11.3 सेंटीमीटर्स है, जैसे कि हम पहले भी एग्जांपल्स में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, बट देन वी शेयर्ड इट विद द चिल्ड्रन, कि व्हाट डज दैट मीन? इट मींस 11 सेंटीमीटर्स प्लस 0.3 सेंटीमीटर्स. और फिर हमने उनको अलग-अलग मिलीमीटर्स में कन्वर्ट किया कि जी 11 सेंटीमीटर्स जो है 11 times 10 will be 110 millimeters, because 1 सेंटीमीटर 10 millimeters के बराबर है. और इसको उसी तरह ब्रेक डाउन किया कि 0.3 सेंटीमीटर्स, 0.3 का जो सिंबल है उसका मतलब ही ये है 3/10 of a centimeter. यानी you divide a centimeter into 10 equal parts and you are looking at 3 of those. So 3 parts out of 10 of a centimeter is 3 millimeters. So 0.3 centimeters is 3 millimeters. लिहाजा जो पूरी चीज है 11.3 centimeters, उसका पहला हिस्सा जो है that's 110 millimeters, और जो दूसरा हिस्सा है 0.3 centimeters वाला, that is 3 millimeters. So that is 113 millimeters. फिर जो width की जब बारी आई कि जी width जो है वो 1.9 centimeters है, then I went back to the children because now I wanted them to think through this in the same way. So उस तरह एक बच्ची ने झट से कह दिया कि जी that's 19 millimeters. So she was then asked to explain that, because one child very clearly said कि जी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं करना आ रहा. क्योंकि ये भी जो एक explanation होती है वो एक बड़ा important part होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का और खुद भी समझने का. सो एज अ रिजल्ट उस बच्ची ने जल्दी से कहा कि जी आई विल डिवाइड इट बाय 10. सो आई सेड विल यू डिवाइड 1.9 बाय 10 और विल यू मल्टीप्लाई इट बाय 10? तो बच्चे ने तो अपने इस तरह एक्सप्लेनेशन दी एंड आई रिपीटेड इट इन द सेम वे, डीकम्पोजिंग द नंबर्स. तो अब आप अगला सेगमेंट देखें जिसमें कि हमने उनको छोटा सा एक्सपीरियंस किया है of measuring the length, as I mentioned earlier on, also of their pencil and their markers or the length of the table. आपके पास जो भी कोई पेंसिल है उसकी लेंथ मेजर करो, हाँ, और उसके बाद क्या कहा गया है? टेबल की. Measure the length of your table. So that is just to give you practice. So can you do that quickly? Yes. उसी तरह you know starting from the 0 mark जो है, हाँ, so you have an I know because उसके कोने हैं, so देखो ना फिर challenging है, तो जो उसकी straight हिस्सा है don't उसी को कर लो. So we just, you'll all have a rough idea of how long your tables are, but you have to make sure that it's straight. 53 centimeters? Yes, ma'am. 53?
So we have an idea कि जी it's 53 centimeters. और pencils, pens की क्या lengths आ रही है? 13.3. हाँ? 13.3. ओके 13.3, किसी की 13.6, क्योंकि सबकी किसी के कोई पेन कर रहा है, कोई पेंसिल कर रहा है, लेकिन यू डेवलप एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ थिंग्स कि पेन्स और पेंसिल्स जो हैं वो 30-30 सेंटीमीटर नहीं होंगे, वो 10 से 15 सेंटीमीटर के दरमियान उनकी लेंथ होगी. अगर कोई आपको कहे जी गेस करो हाउ लॉन्ग विल माई पेन बी, यू कैन से एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 सेंटीमीटर्स. बच्चों ने ये लेंथ मेजरमेंट्स आराम से कर ली. जो लेंथ थी टेबल की वो ज़रा सा कह रहे थे क्योंकि टेबल के कॉर्नर्स जो थे वो राउंडेड थे, गोलाई थी, तो उन्हें कहा गया कि बस वी नीड रफ मेजरमेंट, तो दरमियान से तुम मेजरमेंट ले लो. तो सबकी वैल्यूज़ वर ऑलमोस्ट सिमिलर. 53 सेंटीमीटर्स उन्होंने टेबल की लेंथ की, एंड देन दे ऑल यूज देयर पेंसिल्स और मार्कर्स टू मेजर देयर लेंथ्स. तो वो कोई रेंज आ रही थी 13 to 14 सेंटीमीटर्स वाली. तो आई वाज टेलिंग देम कि देखो तुम्हें अब साइजेस का एस्टिमेट हो रहा है कि जी जो पेंसिल्स मार्कर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, वो 10 से 15 सेंटीमीटर्स के दरमियान होंगी. सो वी brought our lesson to an end with this experience of measuring length. और फिर अगले दिन before we embarked on our mass measurements, मैंने एक छोटा सा उनके साथ ये जो स्लाइड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें एक बड़ा क्लियर वो सेगमेंट मीटर रूल का ड्रॉ किया हुआ है, because I just wanted that they have one more practice of being able to read lengths in centimeters and being able to represent millimeters as decimals. तो वो फिर मैंने मुख्तलिफ जगह पॉइंट करके कि अच्छा जी 28.6 की तरफ पॉइंट किया, उस पोजीशन की तरफ, to see if they could read that. Then I pointed towards 22.4 if they could read that. इस तरह फिर मैंने उनको डिफरेंट लोकेशंस पॉइंट आउट की उसी स्लाइड पे और उनसे कहा कि आप मुझे ये वैल्यूज पढ़ के सिखाएं, सो दैट आई वाज कॉन्फिडेंट कि जी जब ये मीटर रूल देखेंगे तो ये पढ़ लेंगे, दे विल बी एबल टू रीड इट ऑफ करेक्टली. एंड होपफुली थोड़ा सा जो हमने उनको एक्सपीरियंस दिया और भी हम वर्कशीट्स करते रहेंगे कि लेट्स से 28.4 centimeters will not be a meaningless number, it will mean something to them कि जी 28 centimeters हैं और फिर सेंटीमीटर के 4 out of 10 parts हैं जिनको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब अगले लेसन में हम जो आपको फुटेज दिखाएंगे that will be on mass measurements. So we'll focus on children learning to measure mass using an electronic balance.